हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनका मूव क्या होता है और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सिंपली मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट ट्रेंड, मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड होते हैं और आपको किस ट्रेड को अवॉइड करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हाउ टू एनालाइज मार्केट, कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है और व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर आर यू। ठीक है, आप किस तरह के ट्रेडर हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मार्केट को एनालाइज करना है। और पांचवा है रिटेल ट्रेडर मिस्टेक, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं, आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, आपका लॉस हो रहा होगा गाइस, वो लॉस भी क्यों हो रहा होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। आप में से बहुत से लोगों ने ये शब्द सुना होगा, मार्केट स्ट्रक्चर। तो गाइस इसका मतलब क्या होता है? हाँ गाइस, क्या होता है इसका मतलब? आपको पता होगा गाइस, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें पहला है गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प टू फाइंड द ट्रेंड इन द मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ? तो गाइस मार्केट स्ट्रक्चर से मदद मिलती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, बुलिश है या बेयरिश है, उसका पता किससे चलता है? मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, और सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर शो विच कैन डायरेक्शन कैन बी क्रिएट इन द मार्केट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वही डायरेक्शन क्रिएट हो, बट मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मार्केट में ये डायरेक्शन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मार्केट अपवर्ड में मूव कर रहा है, हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद अपन ने पीओई मार्क की, ओबी मार्क किया, ठीक है, ट्रेड ली, ट्रेड कौन सा डायरेक्शन में ली? अपवर्ड में ली। ठीक है, बाइंग की ट्रेड ली है। ठीक है, क्यों लिए? क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड में ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसलिए अपन अपवर्ड की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया गाइस ये चीज़? अगर आपको नोट्स पे लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। समझ में आ गया मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड का पता चलता है और जो नेक्स्ट डायरेक्शन क्रिएट होने वाली होती है उसका पता चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता और सीधा नीचे नहीं आता है। ठीक है, ये बात तो पता ही होगी गाइस। ठीक है, रेयर ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ आ जाती है या किसी कंट्री में कुछ हो जाता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, बाकी नॉर्मली मार्केट ट्रेंड में मूव करता है। समझ में आ गया गाइस? मार्केट किस में मूव करता है? ट्रेंड में मूव करता है। तो गाइस अब बात करते हैं ट्रेंड की। मार्केट ट्रेंड, तो गाइस मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। उसमें पहला है बुलिश अप ट्रेंड, सेकेंड है बियरिश डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज न्यूट्रल ट्रेंड। इसका क्या मतलब हुआ? थर्ड ट्रेंड का मतलब कि जो साइडवेज जो एरिया होता है गाइस, जिसने आपने सुना होगा कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, मार्केट न्यूट्रल है, साइडवेज है, इन सब का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। तो सबके अलग अलग नाम है, सब लोगों ने अलग अलग नाम रख रहे हैं गाइस। इन सब का मतलब एक ही होता है, जो कंसोलिडेशन एरिया होता है वही होता है थर्ड ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, वो होता है। और गाइस आपने देखा होगा साइडवेज, जब ट्रेंड साइडवेज मार्केट चलता है, जब जो वो साइडवेज एरिया होता है वो ब्रेक होता है तो मार्केट तेज़ी से जाता है। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वो तेज़ी से मूव करता है। वो क्यों मूव करता है? क्योंकि जो बायर्स और जो सेलर्स होते हैं उनके बीच में अपनी जो पोजीशन होती है उनको लेके बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये समझ लो जंग होती है वहाँ उस एरिया में। और जब वो ब्रेक होता है तो मार्केट तेज़ी से मूव करता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? ये 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। मार्केट किस में मूव करता है? ट्रेंड में मूव करता है। ठीक है, तो मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड है? पहला है अप ट्रेंड, सेकेंड है डाउन ट्रेंड, ठीक है, और तीसरा है न्यूट्रल या साइडवेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखना हो नोट्स में तो ये लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, पर कुछ लोग बिगिनर भी होंगे गाइस, इसलिए मैं ये सब चीज़ें डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बुलिश ट्रेंड पे। तो गाइस अब बात करते हैं बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बुलिश ट्रेंड बोलो या अप ट्रेंड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मार्केट किस में मूव करता है? ट्रेंड में मूव करता है। ठीक है, अपन साइडवेज ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट जब ट्रेंड में मूव करता है गाइस, तो मार्केट क्या करता है? सबसे पहले एक लेवल क्रिएट करता है, फिर पुल बैक लेता है और फिर जाके उस लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़? तो गाइस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया? एक लेवल क्रिएट किया। सबसे पहला लेवल कौन सा क्रिएट किया? मार्केट यहाँ से आया, ये लाइन चार्ट ये समझ लो गाइस। ठीक है, कैंडल स्टिक को आप लाइन चार्ट पे करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो चार्ट। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया जिसको हाई बोलते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, हाई बनाया। ठीक है, जो पुल बैक लिया, ठीक है, फिर उसने पुल बैक के बाद क्या किया? इस लेवल को उसने ब्रेक किया। समझ में आई ये चीज़? हमेशा मैंने क्या बोला गाइस आपको, हमेशा मार्केट क्या करता है? लेवल क्रिएट करता है, उसको ब्रेक करता हुआ जाता है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड होता तो उसके हिसाब से लेवल ब्रेक करता हुआ जाता है। ठीक है, अभी उसकी भी बात करेंगे अपन। ठीक है, पहले ये अब बुलिश ट्रेंड अप ट्रेंड को समझो गाइस आप। ठीक है, तो ये मार्केट ने क्या कि हाई बनाया, फिर पुल बैक बनाया लो, फिर इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये हो गया हायर हाई। फिर मार्केट इस तरीके से मार्केट अपवर्ड में मूव करता हुआ जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई गाइस?
कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है। आपको एक बार और मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करता है, लेवल क्रिएट करता हुआ जाता है किसी भी ट्रेंड में हो। तो मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया, फिर पुल बैक लिया, वो लो होता है। और जब तक मार्केट ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा गाइस, तब तक ये रिसेंट लो नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि मार्केट जब हायर हाई बनाएगा तब जाके उसका जो लो होगा वो लो कहलाएगा प्रॉपर, ठीक है। अगर आपको जो स्ट्रक्चर ब्रेक देखने में दिक्कत हो रही है गाइस, तो आप क्या करो, उसको सिंपली चार्ट को लाइन चार्ट पे कर दो, तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ या नहीं हुआ आपको वहाँ पे क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया बुलिश ट्रेंड, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे आपको ये एच और एच एल का मतलब भी समझ नहीं आ रहा होगा गाइस, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एच का मतलब होता है हायर हाई और एच एल का मतलब हुआ हायर लो, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज़। तो गाइस अगर आपको ये चार्ट पे देखना है कि अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड कैसा दिखता है, तो गाइस आपको ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। मार्केट में कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट पे ये अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड ऐसा दिखता है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं अपन बेयरिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड की, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं बेयरिश डाउन ट्रेंड की, ठीक है। तो मार्केट किस में मूव करता है, ट्रेंड में मूव करता है। और मार्केट जब ट्रेंड में मूव करता है तो क्या करता है, अपना लेवल क्रिएट करता है और पुल बैक लेता है और उस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो अपन किस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, बेयरिश डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट जब मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया, मार्केट डाउन आया, ठीक है, जिसको लो बोलते हैं। और मार्केट जब पुल बैक लगा तो वो हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोअर लो और लोअर हाई लिख रखा है, तो आप ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, लो बनाया, मार्केट ने पुल बैक लिया, हाई बनाया, ठीक है। जब मार्केट लाइव चल रहा होता है गाइस, तो आपको थोड़ी पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आप सिंपली वेट ही करोगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मेरे एरो पे ध्यान देना, ठीक है। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मार्केट ने लो बनाया, लो तो बना दिया, फिर हाई बनाया, पुल बैक ले लिया। अब क्या करेगा मार्केट वापस, अगर यहाँ मार्केट पुल बैक लेके इस हाई को ब्रेक कर देता है, वो हायर हाई हो जाता है, ठीक है। मार्केट फिर वो डायरेक्शन किसकी हो जाती है, अपर डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया और मार्केट ने इसी लो को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, लोअर लो। समझ में आ रही है ये चीज़। फिर मार्केट ऐसे ही लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे डाउन, ऐसे डायरेक्शन डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है, ठीक है गाइस। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार और समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, इस लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो फिर ये लोअर लो हो गया, फिर इसके ऊपर वापस जो पुल ब्रेक लेगा वो लोअर हाई हो जाएगा, फिर इस लो को फिर ब्रेक करेगा, फिर ये लोअर लो हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे चलता रहता है डाउन ट्रेंड, ठीक है गाइस। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये एल एल और एल एच का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है गाइस, एल एल का मतलब है लोअर लो और एल एच का मतलब है लोअर हाई, ठीक है। अगर आपको ये चार्ट पे देखना है गाइस कि डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो लाइव चार्ट पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे ये कुछ डाउन ट्रेंड इस तरीके का दिखता है, ठीक है गाइस। तो सॉरी बैटरी भी लो हो गई, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अब अपन अपने थर्ड ट्रेंड पे, साइडवेज ट्रेंड पे, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं साइडवेज न्यूट्रल ट्रेंड। जो रेंजिंग जोन होता है, जो कंसोलिडेशन एरिया होता है गाइस, वही होता है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। तो इसमें क्या होता है गाइस, जो मार्केट होता है वो क्या करता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, ठीक है। फिर वो ना ही हाई को ब्रेक करता है, ना ही वो लो को ब्रेक करता है, ठीक है। उसके अंदर फंसा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं अभी ये क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सॉरी, मैं ये बॉक्स को रिमूव कर दिया, ठीक है गाइस। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है। फिर पुल बैक लिया। अब इसको हाई को ब्रेक करना चाहिए था, बट ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। इस हाई को वापस वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो लो बनाया था इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, फिर अपन यहाँ पे पीओई मार्क करते हैं, वो भी फाइंड करते हैं, फिर अपन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो गाइस, इसमें आप जो कंसोलिडेशन एरिया है उसको अवॉइड किया करो, ठीक है। उसमें कभी भी ट्रेड को मत लिया करो। ज़्यादातर क्या होता है गाइस, जो लोगों की ट्रेड अटकी होती है गाइस, वो इसी ट्रेंड के अंदर फंसी हुई होती है, ठीक है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपकी जो भी ट्रेड फंसी होगी वो जो रेंजिंग जोन होता है, जो कंसोलिडेट, जो साइडवेज ट्रेंड होता है उसके अंदर ही फंसी होंगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट आप किस जैसे कि यहाँ पे आपने अप ट्रेंड की ट्रेड ली, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड की ट्रेड ली तो मार्केट क्या करेगा, डाउनवर्ड में जो क्लोजिंग देगा, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट देगा, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है, मतलब कि मार्केट क्या करता है, आपको ऐसा दिखाता है कि मार्केट अपवर्ड की तरफ ब्रेक होगा, बट वो अपवर्ड की तरफ ब्रेक नहीं होता, वो डाउनवर्ड की तरफ ब्रेक होता है, ठीक है। वो ब्रेक भी इतनी तेज़ी से होता है कि जिसके एसएल नहीं लगे होते वो तो उनको, मतलब कि उनका अकाउंट भी वॉच कर देता है, ठीक है। तो ये समझते हैं, साइडवेज की बात करते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मतलब ये समझ लो, ये हाई बनाया, ठीक है, ये लो बनाया, ठीक है। इसने मार्केट को उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया इसके लिए लो, ठीक है, ये लो हो गया। फिर ये इसका हाई था, तो यहाँ पे देखो ये भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ पे अब ये तो हो गया लाइन चार्ट। और जो कैंडलस्टिक पे देखोगे तो आपको वहाँ पे वीक दिखेगी, ठीक है। तो वीक क्या बताती है गाइस, के मार्केट में जो होते हैं, जो बिगिनर होते हैं वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बॉक्स क्रिएट किया था, ठीक है, जैसे बॉक्स के जैसे बार कैंडल गई, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, और मार्केट क्या करता है, वापस रिजेक्ट हो जाता है, और जो क्लोजिंग होती है वो बॉक्स के अंदर देखिए वो देता है, ठीक है।
जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं वो यही करते हैं कि कैंडल तो बाहर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, प्रेशर के साथ में, पर वो जितने प्रेशर के साथ जाती है इतने प्रेशर के साथ अंदर भी आ जाती है, ठीक है। तो वो होता है फेकआउट, ठीक है, आपको उससे बचना है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि आपको स्टार्ट में किस ट्रेंड को आपको अवॉइड करना है। तो गाइस हमेशा साइडवेज ट्रेंड को अवॉइड किया करो, ठीक है, उसके ब्रेकआउट होने दो प्रॉपर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ब्रेकआउट कैसे देखें, ठीक है। तो गाइस हमेशा जो 15 मिनट और 13 मिनट जो होती है गाइस कैंडल स्टिक, उसको देखा करो, ठीक है। मैं तो आपको बोलूँगा 13 मिनट की कैंडल देखा करो, ठीक है, 1 आवर्स और 13 मिनट की कैंडल देखा करो। उसमें अगर कैंडल बाहर की साइड ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, ब्रेकआउट हो जा बाहर की तरफ कैंडल स्टिक जो कैंडल होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, मतलब कि क्लोज हो जाती है, तो आप क्या करो वहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 50 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, ठीक है। वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें, इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर उसी में गाइस फेकआउट करते हैं, ठीक है। तो आपको उससे बचना है, ठीक है। हमेशा 13 मिनट, आपने बहुत सी बार देखा होगा जो रेंजिंग जोन होता है गाइस उसको आप लो, ठीक है। 15 मिनट पर यहाँ पर अगर रेंजिंग जोन मिलता है तो उसको लो, ठीक है। और क्या करो फिर उसको जो वीक दिखती है गाइस, ठीक है, जो कैंडल जो एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, ये समझ लो 15 मिनट का है, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट का सॉरी गाइस, ठीक है। तो ये मैंने 15 मिनट का, ठीक है, ये समझ लो ये लाइन चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ये 15 मिनट का है, ठीक है। तो आप क्या करो गाइस, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या करता है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं आप करते हैं यहाँ पे वीक बनाते हैं, ठीक है। तो जो अगर आपको यहाँ पे बॉडी मिल जाती है बाहर की तरफ, जो बिगिनर होता है वो तो एंटर हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर बॉडी बाहर की तरफ क्लोज हो जाती है तो आप क्या करो, 15 मिनट पे थे, आपकी एंट्री मिस हो जाए तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अगर ट्रेड मिस हो गई छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर किसी अगले दिन ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, जैसे कि 15 मिनट की यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई तो आप क्या करोगे, 13 मिनट शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। 13 मिनट की कैंडल भी बाहर की तरफ क्लोज हो जाती है, ठीक है। बहुत सी बार देखा होगा 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बाहर की तरफ क्लोज हो जाती है और 30 मिनट में 15 मिनट बचे होते हैं, तो क्या करते हैं वो जो 15 मिनट 30 मिनट के बचे होते हैं वो गाइस अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वापस जो कैंडल होती है वो बीरिश की कैंडल बन जाती है, तो वो क्या होता है फेक आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा 13 मिनट की कैंडल यूज़ करा करो, ठीक है। मार्केट में जब भी रेंजिंग जोन मिलता है तो आप 30 मिनट यूज़ करा करो, ठीक है। और अगर 5 मिनट 3 मिनट भी यूज़ कर रहे हो तो गाइस क्या करो, अगर कोई जोन बना आपका, अगर वो जोन के बाद 4 कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको 5 मिनट के अगर मिला तो 5 मिनट के अगर वहाँ पे अगर आपको 4 कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है गाइस, मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो गाइस ये आपको जो ट्रेंड समझ में आ गए, बुलिश, बियरिश और साइडवेज, ठीक, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज कंसोलिडेशन एरिया, उसको भी साइडवेज ट्रेंड ही बोलते हैं, ठीक है गाइस। समझ में आ गया। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करोगे, ठीक है। तो चलते हैं कि हाउ टू एनालाइज मार्केट, कि आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करोगे। तो गाइस मार्केट को एनालाइज करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, पहला है रिटेल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, कहा था। तो गाइस जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उसके अंदर भी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको पहले वो जानना ज़रूरी है, ठीक है, फिर अपन चलेंगे मार्केट एनालाइज पे। तो गाइस मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर होते हैं, पहला है पोजिशनल ट्रेडर, दूसरा है स्विंग ट्रेडर्स, तीसरा है डे ट्रेडर्स और चौथा है स्कैल्पर्स, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर की। तो गाइस जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन, जो अपनी एंट्री होती है उसको वीक और मंथ के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। उनके अंदर पेशेंस होता है, उनका अकाउंट बड़ा होता है, ठीक है, उनका जो टारगेट होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, अब ये चीज़ आप समझना, ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो वीक और मंथ के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो गाइस जो उन्होंने ट्रेड लिए, जो उन्होंने पोजीशन ली अपनी, तो गाइस उन्होंने भी तो मार्केट को एनालाइज किया हुआ कि नहीं कर ज़्यादा। अब सीधा तो मार्केट में उन्होंने ट्रेड ली नहीं होगी, उन्होंने भी तो मार्केट को एनालाइज किया होगा। तो गाइस जो पोजिशन ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वीक और मंथ के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं। वो कभी भी डेली होवर्स पे जाके मार्केट को नहीं देखते हैं, ठीक है, वो सीधा वीक और मंथ के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये समझाने का मेरा मोटिव क्या गाइस आपको, कि आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करोगे, ठीक है। अब आप क्या करते होगे, वीक और मंथ के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते होगे, ठीक है, ड्रॉ करने चाहिए, अच्छी बात है। बट आपने बहुत सी बार देखा होगा, अब जब मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दे हो वीकली का, ठीक है, तो मार्केट वहाँ से बहुत दूर होगा, ठीक है। कभी या तो मार्केट बीच में होगा या पहुंचने वाला होगा, ठीक है, पर पहुंचता है वीकली और मंथली का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो मार्केट को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो गाइस आप अब ये चीज़ बताओ कि इसमें से आप कौन से ट्रेडर्स, आप पोजिशनल ट्रेडर तो होंगे नहीं, आप वीक और मंथ के लिए होल्ड नहीं करते। स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं, वीक और डेज के लिए होल्ड करते हैं, वो भी आप नहीं करते क्योंकि अपने अंदर पेशेंस ही नहीं है, ठीक है। अपन ये सोचते हैं कि मार्केट में तुरंत एंट्री ले, तुरंत प्रॉफिट बने, एक ही दिन में मतलब कि 10,000 निकल जाए बहुत है, ठीक है। अब ये सोचते होंगे, सही, ये सबकी साइकोलॉजी है, सब यही सोचते होंगे, ठीक है। तो मार्केट में हर तरह के ट्रेडर्स हैं, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर्स भी हैं, स्विंग ट्रेडर्स भी हैं, डे ट्रेडर्स भी हैं, स्कैल्पर्स भी हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, ठीक है। तो गाइस समझ में आ गई ये चीज़।
कौन से ट्रेडर्स हो आप, स्विंग ट्रेडर्स भी नहीं हो, स्कैल्पर्स भी नहीं होगा। जो स्कैल्पर्स होते हैं गाइस वो क्या करते हैं, लॉट साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉट साइज लेते हैं, मार्केट का एक पिप भी अगर मूव करता है तो उनको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इतना बड़ा वो लॉट साइज लेते हैं, तो आप स्कैल्पर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं बोलूँगा, आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बड़े बड़े लॉट साइज के साथ प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। ओवरऑल आपका लॉस ही होगा, ठीक है। तो आप हो डे ट्रेडर्स, ठीक है। तो आपको मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, तो गाइस सिंपली आप मार्केट को वीकली मंथली से स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आपको कि आप होवर से चालू करो, ठीक है। होवर्स और दिन का डाटा देखो, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट को एनालाइज करो, फिर ट्रेड लो, ठीक है। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज़। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है, कि आप मार्केट को कैसे चार्ट पे एनालाइज करोगे, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे, ठीक है गाइस। तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में अप्लाई थी, फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई थी, चीज़ें दोनों जगह वर्क करती हैं, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं हाउ टू एनालाइज मार्केट की, आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करोगे, ठीक है। आप कौन से ट्रेडर्स हो, डे ट्रेडर्स हो, अपनी पोजीशन को दिन के लिए और होवर्स के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं उसके हिसाब से आपको मार्केट को एनालाइज करना है। तो मैंने यहाँ 1 hours का चार्ट लिया है, ठीक है। आप 1 hours का, 4 hours का और डेली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको सिंपली बताऊंगा कि मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आप वीकली और मंथली के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं गाइस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मार्केट को जो चार्ट होगा उसमें देखेंगे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था आपको कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है गाइस, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है गाइस, बताओ, दिख रहा है, सीधा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अपने कौन सी एंट्री लेनी, सेलिंग की एंट्री लेनी। यहाँ पे अगर अप ट्रेंड होता है तो अपन बाइंग की एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे सेलिंग की एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे देखेंगे, फिर अपन पीओयू मार्क करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर भी वीडियो आएगी डिटेल में, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अब रिसेंट पीओई मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी जो लास्ट कैंडल हो गई, ठीक है, ग्रीन, तो ये अपनी हो गई, क्या हो गई, पीओई हो गई, ठीक है। तो अब मार्केट को देखो, मार्केट तो यहाँ पे चल रहा है और कितने टाइम से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा। अपन इसका तो वेट कर नहीं सकते। क्यों वेट नहीं कर सकते, क्या पता कि मार्केट यहाँ पे आए और ये प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट में हो, लॉस भी तो हो सकता है यहाँ पे, तो मतलब है नहीं उसका। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे ही एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। अपने को सेलिंग, मार्केट में ट्रेड तो डाउन का चल रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। तो अपन क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग की एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 1 hours का चेक कर लिया अपन ने कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, 15 मिनट पे चलेंगे, ठीक है। 15 मिनट पे चलेंगे। यहाँ पे अपन जब अपना जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। देखो गाइस, हमेशा याद रखना, जो जैसे कि 1 hours का हो या 4 hours का हो या डेली का हो, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं, ठीक है। जैसे ये 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट कर दिया मैंने। तो अब इसको मैं 5 मिनट पे करूँगा तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर ब्रेक दिखेंगे, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो बात करते हैं, अभी अपन 15 मिनट पर शिफ्ट हो गए गाइस। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अपने को सेलिंग की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे देखो, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोगों को ऐसे फंसाते हैं, ठीक है। ये लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है। अब लो बनाना था, इस लो को ब्रेक करना था, फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, हो गया हाई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग सेलिंग बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। और मार्केट जो कंडीशन है, जो कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट में जो बिगिनर होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं होना है, अपने को जो ट्रेंड चल रहा है उस पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। फिर मार्केट ने हायर हाई बनाता हो गया, मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। और अब ये देखोगे, अपने को सेलिंग की एंट्री चाहिए तो लो ब्रेक होना चाहिए। तो जो अपना रिसेंट लो है ये है, ठीक है, जो रिसेंट हायर लो है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो मार्केट में देखेंगे अपन, तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ठीक है। देखोगे गाइस, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं दिख रहा तो आप क्या करो, सिंपली उसको लाइन चार्ट पे कर दो तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे नीचे चली गई, मतलब कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पीओई मार्क करेंगे। तो ये अपना ये हो गया, यहाँ पे ये अपना होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब गाइस अपन ये ग्रीन कैंडल मार्क नहीं करेंगे, क्यों नहीं मार्क करेंगे, ये फिर रीटेस्ट वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है यहाँ पे, जो ग्रीन कैंडल ने प्रेशर बिल्ड किया है, अपन उसको लेंगे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आता है तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये अपनी शॉर्ट की, अपन जो भी स्मार्ट मनी होता है उसमें आप 10 पिप का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। मिनिमम 10 पिप, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। अपना 10 पिप का स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट अपना रिसेंट जो लो है वो रख सकते हो, ठीक है। ये और मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कितना स्टॉप लॉस है अपना 10 का और
20 अपने को जो टारगेट है अपना वो है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई गाइस। अब ऐसा नहीं है गाइस कि मार्केट को ये तुरंत यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इसका डाटा बताऊँ कि मार्केट को यहाँ तक अपना टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड दिया अपन ने और जो अपना टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हुआ है। तो यहाँ पे कितने दिन लगे, 2 दिन 15 घंटे लगे, ठीक है, इस ट्रेड को। तो अपन अपने कौन से ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो अपनी पोजीशन को अपने दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट को इसके आपको भी इसी तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है। आपको मंथली और वीकली ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, करो तो अच्छी बात है, अब आपके ऊपर है गाइस, ठीक है। ये मैंने चीज़ आपको बता दी, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड क्या होता है, हाउ टू एनालाइज मार्केट, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स, टाइप ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने बता दी। तो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।